viewers, you're watching Nation Wants to Know and I'm Swati Joshi. Well, it seems like there is no end to Sanatan slander by the INDI bloc leaders. They have quoted controversy repeatedly by giving statements that mock Hindu customs and rituals. In another such row, a Congress legislator from Madhya Pradesh has compared sadhus and sannyasis to bulls. Congress MLA in the eye of storm is Rajinder Singh. Speaking at an event in Madhya Pradesh's Satna, he said sadhus and sannyasis have been sent on a mission by the BJP to spread BJP's agenda. The MLA said that saints and sadhus had been sent on a mission and their agenda is to speak what BJP asks them to. He added that the saints are spreading the agenda like a bull grazing the field. First, listen into the controversial statement. इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी महामंडलेश्वर इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है सर्वधर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मजबूती की सब वो चरमरा रही है। बहुत बड़ी चुनौती। As if this controversy was not enough, the Samajwadi Party, a crucial partner in the INDI, stoked another row. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's comment on cow sheds has triggered another political war of words. While hitting out at BJP over the Waqf Amendment Bill debate, he said BJP builds cow sheds as they like foul smell, and Samajwadi Party builds perfume parks as they like fragrance. Listen in to that statement. आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे क्यों नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। Well, the BJP has come down heavily on the INDI bloc and says insulting Indian tradition comes naturally for the alliance leaders and they continue to do it to keep their vote bank intact. Listen in to the reactions coming in from the Bharatiya Janata Party leaders. एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आदरणीय अखिलेश जी को गाय में दुर्गंध कैसे आने लगी? आदरणीय नेताजी तो खुद गौ पालक लोगों में से थे और योगी जी ने गाय का गौशाला जिले जिले बनाई है। मुझको लगता है कि जैसे नेताजी ने मुझे बधाई दी थी कान्हा पुन बनने पर कि आपने गौशाला बना दिया लखनऊ में मेयर रहते हुए, तो वैसे आदरणीय अखिलेश जी को योगी जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने हर जिले में गौशाला बना दी। उनको गाय में दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, उसमें देवी देवता का निवास होता है, उसको माता बोलते हैं। माता में दुर्गंध नहीं होती, प्यार की एक सुगंध होती। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन का हमेशा मजाक उड़ाना। पहले उन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी करके देश के राष्ट्रवादियों को जिस प्रकार से अपमानित किया, और अब हिंदू सनातन को मानने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं। So you heard those reactions coming in from the BJP and the leaders of the BJP are saying it's in the blood of the leaders in opposition to mock Sanatan. And before we open up the debate, let's tell you what the question is that we are asking this evening. You can register your vote, you can have your say.
INDI. Is the INDI desperate to appease vote bank is the question we are asking, and we will reveal the results at the end of the debate. Let me quickly open up the debate and go across to our guests. We are joined by Rohan Gupta, BJP spokesperson. We have author Ratan Sharda joining us on the broadcast. We also have Harish Mohammad Ibrahim, political analyst, and Akhilesh Katiyar of the Samajwadi Party. Good evening to all of you. Let me first go across to Mr. Katiyar. Mr. Katiyar, ये किस तरह की बयानबाजी है? एक बार फिर से क्या सनातन को टारगेट करने की कोशिश है और बार-बार इस मुद्दे को विपक्ष क्यों भुना रहा है या क्यों उठा रहा है? अपने वोट बैंक को वू करने के लिए? स्वाति, आपने जो सवाल किया कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति है, इन मोड़ों में वोट बैंक की राजनीति आपको कहाँ दिख रही है? वोट बैंक की राजनीति तो करते हैं हम, शिक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात। Akhilesh Katiyar, there is some problem in the audio. We'll fix that and I'll come back to you. Let me meanwhile go across to Harish Mohammad Ibrahim. Harish Mohammad Ibrahim, one can understand that the opposition, the Congress, wants to criticize the Bharatiya Janata Party and that you have a problem with the BJP, political differences, ideology. But why target saints and sadhus? Why liken them to bulls? No, anything and everything, whichever the Congress or their India bloc is saying, the BJP want to make sure to make a mole out of proportion by invoking the religious values here. And number one, he inferred the bull as a strong messages which the BJP has set for a propaganda, which has to be propagated through the religious means is what he meant. And number two, what the Samajwadi Party chief has said is because not only it is about the cow or anything, first let the BJP value the human empathy rather than getting into the religious aspect to divide and conquer mechanism. No, one second, Mr. Ibrahim. Even if he had not likened them to a bull and had only said that the saints and sadhus are propagating BJP's agenda, what is right with that? Why should one support that statement? Why call sadhus and saints, propagandists? One second. Why are you saying? Of course. Are you? One second. Do you understand the difference between? Do you understand the difference between party workers and saints and sadhus? Of course, saints and sadhus should be kept outside the politics purview. That is the reason he invoked them. Because by taking the religious angle, we doesn't know that Ram Mandir has been played for the political propaganda of BJP. You doesn't know that. Whether you are aware of the fact. So when Congress party netas meet clerics and Maulanas, are they also working to spread Congress party's agenda? Swati, you are taking it in the wrong sense like the BJP does. You want to keep away the political purview from all the religious angles. Even I don't deny that whether it is be it an Islamic religion or whether it is Hindu religion or whether it is Christianity, the religious angle shouldn't be mingled with the politics is what I always stand for, whether if it is done by BJP or whether it is done by Congress or DMK. Then, sir, are you then condemning this statement? Are you then condemning this statement by Congress MLA Rajendra Kumar Singh that he should have kept the saints and the sadhus out of this? Of course, that is what he was also referring to. Why the BJP is using the saints and sadhus who has to be kept outside the political purview for all the propagation of an agenda. Okay, let me bring in Rohan Gupta. Rohan Gupta, Mr. Ibrahim finds nothing wrong in the statement made by Rajendra Kumar Singh. He's saying BJP, in fact, is not able to understand what he said. He is saying that the saints and sadhus are in a powerful manner delivering the message. Nothing derogatory about likening them to a bull. This has become fashion now that for the purpose of appeasement, they are insulting Sanatan every day. And just imagine if this has happened to any other religion or the priest of any other religion. Just imagine what would have happened in India, across India. All these Indi Gadbandhan parties would have been out on the road. So this is the basic tolerance of Sanatan. We are arguing today, we are questioning, but there is no intolerance here. And this is not Sayog, this is the Prayog. They are using appeasement politics. They are insulting Sanatan just to take forward their appeasement politics. Nobody has right to insult Sanatan to take care of your appeasement politics. You do your appeasement, you give 4% contract quota in the contract, government contracts in Karnataka. That is your politics. But who has given you license to insult Sanatan whenever you want? Gau Mata mein se boo aati hai, ye kisne aapko license de diya?
आप अपनी राजनीति करिए और वहां पे अगेन आई एम टेलिंग Okay, Akhilesh Katiyar is also disability. Akhilesh Katiyar ji, who gave you the right? Who gave you the right? आपको किसने अधिकार दिया? अब समाजवादी पार्टी को अचानक से गौशालाओं से बू आने लगी है, ये भी आपकी राजनीति का हिस्सा है क्या? क्या केवल वोट बैंक के लिए, अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वोट बैंक के लिए आप पूरे सनातन को, उसके मानने वालों को और गाय की सेवा करने वालों को, गौशालाओं को बदनाम करेंगे, उन्हें टारगेट पे लेंगे केवल अपने वोट बैंक के लिए? दैट्स द एलिगेशन अगेंस्ट योर पार्टी. बिल्कुल ठीक नहीं लगती मुझे, क्योंकि ये इसका वोट बैंक से कोई संबंध नहीं है। वोट बैंक का धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति भाजपा करती है, ये बात पूरा देश जानता है। 30 रुपया प्रतिदिन एक गाय पे पैसे देती है सरकार, 30 रुपए, 900 रुपए महीने योगी सरकार का बजट है। गौशालाओं का बुरा हाल है, वहां पे साफ सफाई नहीं है, गौ माता के बैठने के लिए जगह नहीं है, कीचड़ भरा पड़ा है। आप, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि आप गौशालाओं को व्यवस्थित करें, साफ सफाई का इंतजाम करो, उससे बजट बढ़ाएं। आप, ये नहीं है कि 30 रुपए नाम करके और वहां पे गाय खाने के वजह से कितने बुरे हाल है, तो उस बात पे मेरे नेता की नजर था कि आप उस पे लेके नहीं, आप जाएं। कहते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, आप कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। अखिलेश कटियार जी, आपको महाकुंभ में तमाम बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन जब आपके नेता इफ्तार पार्टी करते हैं तब उसमें कोई गुरेज किसी को नहीं है, क्योंकि तब वो सबको साथ में लेकर चलने वाली राजनीति हो जाती है। कोई महाकुंभ का आयोजन कर ले तो महाकुंभ में 100 बुराइयां आपको नजर आती है। अब गौशालाओं से भी बदबू आपकी पार्टी को आने लगी है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि इसको आप राजनीतिक चश्मे से या अपीजमेंट के नजरिए से ना देखें। स्वाति जी, मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है योगी जी की सरकार को कि गौशाला का बजट बढ़ाओ, गौशाला में गाय जो रखी जाती है उनको भरपेट भोजन दो, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करो ताकि वहाँ पे गाय अच्छे तरीके से रह सके। ऐसा सुनने में तो नहीं आया, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आया कि कोई पॉजिटिव फीडबैक या सजेशन आ रहा हो। जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो सबने सुना। आप मुझे पूरी बात पे रख दे। आप महाकुंभ से लेके आई, महाकुंभ कोई सरकार ने नहीं किया था, महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और सरकार की जिम्मेदारी थी उस महाकुंभ में व्यवस्था ठीक करने की। हमारा सवाल कुंभ पे नहीं है, हमारा सवाल कुंभ में व्यवस्था करने पे जो बीजेपी सरकार फेल हुई है, मेरा सवाल उस पे है। मेरा सवाल गौशाला पे नहीं है। गौशालाएं आप व्यवस्थित तरीके से रख नहीं पा रहे, गाय को ठीक है, करोड़ों लोग वहां पर आए आस्था की डुबकी लेने, देश से नहीं विदेश से भी लोग आए, लेकिन आपको असफल लगता है वो आयोजन। ठीक है, वो आपकी राय। रतन शारदा इज ऑल्सो विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। रतन शारदा, हाउ वुड यू लाइक टू नाउ रिएक्ट टू दिस लेटेस्ट दैट इज कमिंग इन? एक तो गौशाला से, काउशेड से बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी है, एंड टू, द सेंट्स एंड साधुज आर लाइक बुल्स, दे आर स्प्रेडिंग बीजेपी's agenda. Swati, I hope you'll allow me to complete my statement because 3 people have been given multiple chances to speak up. In fact, BJP only 1 chance. First of all, I congratulate BJP for getting a leader like Jeetu Patwari in Madhya Pradesh who will allow the BJP uninterrupted run for next 10 years. If you have leaders like Jeetu Patwari who are Hindu only in name, then what does BJP want? They just have to do one Kumbh Mela to join wonderfully and they'll win the elections. Secondly, I also thank Patwari for accepting that Hindu Dharma and Hindu are alternative words. They are not different names, they are not different. I also dare Congress to use similar language against a bishop who was accused of rape, molestation by nuns who wrote books at the risk of being ridiculed, who were ridiculed, thrown out of the religion. Did anybody speak? I dare them to speak similar language against Maulanas who said Bharat Mata Dayan hai, who said that there should be revolt on the roads, who said that the khoon ki nadiyan bahengi. Let them put one word like this against them. Now coming to sadhus and sannyasis, they are Nandi bulls, remember. Shivji's Nandi bull can destroy entire world who tries to disturb the Shivji. So don't try to play with Hindus. And as far as sadhu sannyasis are concerned, them sadhu sannyasis were used by these people to try to tell that Ram Mandir has not been inaugurated at time. Same sadhus, no? Suddenly sadhus have become something different. And sadhu will speak for the dharma. They will speak against people who insult them, ridicule them on every occasion. They said, गंगा के अंदर गंध है, जो पिएगा जहर से मर जाएगा, और गंगा के अंदर 1-1 महीना नहाने वाले सारे जिंदा थे, स्वस्थ थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब मुलायम की बात पे आते हैं।
Mulayam Singh called himself Yaduvanshi. He said, I am a cow protector. I am Krishna's Vanshaj. And Krishna was known as protector of cows, Gopalak. And they are insulting these So you're people. saying Sanatan And is the soft further, target because last perhaps point. the politicians believe please. that they I can ask get you to away with please it. indulge in me, please. Now, same people are All right. Indian Finish cows your smelly. point. I have to wrap up. Yes, finish your Indian cows are charged by people $100 for 5-minute hug because they believe that cows calms the people's nerves. And Indian cows, not any cow. And lastly, world over, these people are talking of. He did not say that you want Gaushala to be improved. He said Gaushala सुगंध आती है इसलिए मैंने इतर के पार्क लगाए थे. All right, Ratan Sharda and Rohan Gupta, Mr. Ibrahim and Akhilesh Katiyar, thank you very much for joining us on the broadcast. Before we wrap up, let's in fact reveal the poll results. The question we asked, is the INDI bloc getting desperate to woo a particular vote bank? And this is how you, the Janata, has voted. 56.3% people believe yes, while 43.8% have voted no. That's all we have in this edition of Nation Wants to Know. Quick break.